दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 11। तो दोस्तों, जल्दी से मेरे इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर करा दो, फिर मैं आपके लिए सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी लेके आऊँगा। तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर करा दो। आज हम लोग एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एस रैंक हंटर वोंग डोंग सुंग दिखाया जाता है, जो अपने किम चुल के साथ गाड़ी से जा रहा था। वोंग डोंग सुंग बोलता है, अरे यार, इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही चला जाऊं, ये गाड़ी कितनी बेकार है। किम वोंग से बोलता है, तो आप उन्हें कैसे मारेंगे और मैं आपको कहाँ ले जाऊं? वोंग बोलता है, मुझे डजन के अंदर ले जाओ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जिन वो अभी अभी किसी डजन के अंदर गया है। इधर हमें बाइक योनहो दिखाया जाता है, जो उस गेट के अंदर गए लोगों के बारे में डिटेल्स लेता है। उसे पता चलता है इस गेट के अंदर 7 बी रैंक हंटर गए हैं और एक ए रैंक हंटर गया है। जिसके बाद वो अंदाजा लगाने लगता है आखिर ये किस रैंक का डजन होगा। वो बोलता है, अगर ये एस रैंक डजन हुआ तो उनके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद चीफ बाइक को बताता है कि अंदर 2 लोग ऐसे गए हैं जो उनके गिल्ड के नहीं है। बाइक ये सुनते ही गड़बड़ा जाता है और बोलने लगता है, वो आखिर किस रैंक के हैं? अपना चीफ बोलता है, शायद वो ए रैंक के होंगे या बी रैंक के होंगे। बाइक बोलता है, तुम्हें कंफर्मेशन नहीं है क्या वो एस रैंक का तो नहीं है? जिसके बाद चीफ बोलता है, नहीं, मैंने उसकी रैंक को नहीं नापा है, असल में तो वो एक ई रैंक हंटर है। इधर हमें जिनको दिखाया जाता है, जिसकी आंखों के सामने काफ़ी आइस एल्व्स आ जाते हैं, जिनको लोग हायाकी बोलते हैं। वो आइस एल्व्स 2 सबसे कमज़ोर हंटर्स को मार देते हैं। जिनको मनी मन बोलता है, अगर 2 महीने पहले मैं यहाँ आया होता तो ये तीर मेरे तरफ आई होती और मैं मारा जाता। तभी अटैक फोर्स का लीडर बोलता है, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। वो हमारा स्वागत करने नहीं आए हैं और हम लोग इस टाइम एक रेड गेट के अंदर हैं। तुम मतलब इतना जान लो कि हम यहाँ फंस चुके हैं। जिसके बाद सोंगाई जिन्वो से पूछती है, आखिर ये रेड गेट क्या होता है? जिन्वो सोंगाई को बताता है, रेड गेट ऐसे डजन्स होते हैं जो पूरी दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। ये डजन तब तक क्लियर नहीं होते जब तक हम इनके अंदर सभी लोगों को मार ना दें, या फिर हम ना मारे जाएं, या फिर कुछ महीनों बाद इस गेट का डजन खुद खुल जाएगा, तब हम यहाँ से बच के जा पाएंगे। जिसके बाद अटैक फोर्स का लीडर बोलता है, मेरा नाम है किम चुल और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। मैं तुम सबको बस अपने आप से एक बार इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं तुम सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक रेड डजन है और रेड गेट जो होते हैं वो कम से कम बी रैंक के होते हैं, इसलिए सभी को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। हम लोग एक अलग अलग टीम बनाएंगे, तो जो मेरे साथ आना चाहता है वो इधर आ जाए। काफ़ी हंटर्स किम चुल की साइड पे जाते हैं, लेकिन किम चुल कमज़ोर हंटरों को धक्का मार के भगा देता है। सभी लोग बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किम चुल बोलता है, अभी हमें यहाँ पास काफ़ी दिनों तक जिंदा रहना है, इसलिए मैं अपने साथ बोझ नहीं लेके जाऊँगा। सभी हंटर बोलते हैं, क्या हम तुम्हारे लिए बोझ हैं? किम चुल बोलता है, ज्यादा गुस्सा हो मत, अगर तुम आखिरी तक जिंदा रहोगे तो तुम लोगों को भी वापस जिंदा लौटने का मौका जरूर मिलेगा। सभी कमजोर हंटर बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किम चुल? जिसके बाद किम चुल की साइड से एक बी रैंक हंटर उड़ती है और बोलती है, मैं इधर नहीं रहना चाहती, क्या मैं उस साइड जा सकती हूँ? किम चुल बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम उधर क्यों जाना चाहती हो? जिसके बाद किम चुल बोलता है, तुम जा सकती हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। किम चुल के साइड अब एक जगह तो खाली हो चुकी थी, इसलिए वो एक सी रैंक हंटर को लेके वहां से चला जाता है। जिसके बाद जो लड़की जिन्वो के साइड पे आई थी, वो जिन्वो से पूछती है, तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो ना? जिसके बाद इधर हमें बाइक योन हो दिखाया जाता है, जिससे अपना चीफ बता रहा था कि अभी तक मैं जिन्वो का भरोसा जीतना चाहता था, इसलिए मैं अब तक किसी को ये बात नहीं बता रहा था, लेकिन आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्वो एक रीअवेकेंड बंदा है। बाइक योन वो बोलता है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? चीफ बोलता है, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप उससे मिले होते तो आपको भी पता चलता। बाइक योन हो बोलता है, इस टाइम पे मैं बस किम चुल पे भरोसा कर सकता हूँ। तभी वहाँ पास व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक और काफ़ी बड़ी पोस्ट का बंदा आता है, जो बोलता है, किम चुल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदा है, उसने हमारे ट्रेनिंग फोर्स के अंदर ट्रेनिंग की है, इसलिए वो काफ़ी ताकतवर बंदा है। ये सुनकर बाइक योनहो को
और थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि किम चुल एक ए रैंक हंटर है और साथ ही साथ उसने वाइट टाइगर गिल्ड के साथ ट्रेनिंग की है, इसलिए वो आराम से डजन क्लियर कर सकता है। तभी वहाँ पास एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से वोंग डॉग सूक निकलता है, जो बोलता है ये क्या हुआ, एक सी रैंक डजन ए रैंक डजन के अंदर बदल गया क्या, और यहाँ पास व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर क्या कर रहा है। वोंग को सभी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, जिसके बाद बाइक योन हो वॉन से बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे इलाके में। वोंग बोलता है मुझे तुम लोग से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस ई रैंक हंटर संग जिनवो से मिलना है। बाइक योन हो बोलता है तुम जिनवो को कैसे जानते हो, और आखिरकार सभी लोग जिनवो के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आखिर इस बंदे में खासियत क्या है। जिसके बाद इधर हमें डजन के अंदर जिनवो और किम चुल दिखाए जाते हैं, जो लोग अपनी टीम को लेकर अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। वो लड़की जिनवो से रास्ते में पूछ रही थी क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। जिनवो उसकी बातों को टालते जा रहा था। वो लड़की अपने मर्जी से अजम्पशन कर रही थी कि जिनवो पक्का एक ए रैंक हंटर होगा या फिर वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इधर हमें किम चुल दिखाया जाता है, जो जिनवो की टीम के बारे में सोच रहा था कि वो लोग कितने बेवकूफ़ है, वो लोग एक ई रैंक हंटर की बात मानते हुए उसके साथ जा रहे हैं। तभी किम चुल को रियलाइज़ होता है कि उस टीम के अंदर तो काफ़ी सारे सी रैंक थे और एक बी रैंक था, तो आखिरकार वो लोग जिनवो की बात क्यों मान रहे थे, वो पक्का ई रैंक से ज़्यादा का होगा। जो भी हो वो सब मारे जाएंगे, जंग के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि इस टाइम हम लोग आईएसबीएस के इलाके में हैं। किम चुल और उसकी अटैक फोर्स के सामने काफ़ी सारे आईएसबीएस आ जाते हैं। किम चुल अकेले ही उन सारे आईएसबीएस को मार देता है, जिसके बाद सभी लोग किम चुल की तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं हमारा डिसीजन काफ़ी बढ़िया था कि हम किम चुल के साथ आए, वो लोग तो मारे गए होंगे अब तक, और हाँ हम इन आईएसबीएस का मीट पका के खा भी सकते हैं, तो चलो पेट पूजा कर ली जाए। किम चुल बोलता है हम अभी आराम नहीं करेंगे, तुम लोग मेरे वजह से जिंदा हो, इसलिए मैं बोझ लाद कर नहीं जाना चाहता, हम आगे बढ़ते रहेंगे, समझे। जिसके बाद इधर हमें जिनवो की टीम दिखाई जाती है। जिनवो की टीम में से वही लड़की फिर से बोलती है रुक जाओ, आगे आईएसबीएस की टेरिटरी है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवो बोलता है आगे आईएसबीएस की टेरिटरी है, तुमने ऐसा ही कहा ना, इसलिए हम जंगल के अंदर जाएंगे। वो लड़की बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें आईएसबीएस का खाना बनना है। जिनवो बोलता है तुम भी तो पागल हो, अगर यहाँ पे आईएसबीएस की टेरिटरी है तो हमें उन आईएसएफ से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ आईएसबीएस से लड़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम अपनी जान भी बचा पाएंगे। उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि जिनवो का कहना गलत भी तो नहीं है, अगर वो इस इलाके में रहेंगे तो उनकी जान काफ़ी देर तक बची रहेगी। जिसके बाद जिनवो अपने इन्वेंटरी में से निकालकर सभी लोगों को गर्म कपड़े दे देता है। सभी लोगों को लगता है ये कोई स्पेशल मैजिक है, लेकिन ये जिनवो इतने सारे सामानों को एक साथ कैसे निकाल पा रहा है। जिनवो सभी को एक वार्निंग देते हुए बोलता है तुम लोग मेरी बात को समझ लो, मैं तुम लोगों को समझा देना चाहता हूँ, तुम लोग ना मुझसे कोई डिमांड करोगे ना ही मेरे से कोई सवाल जवाब, इसलिए शांत रहना, तुम लोगों को मैं यहाँ लाया हूँ तो मैं तुम लोगों की जान भी बचाऊंगा। जिसके बाद वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने काफ़ी बड़ा सा आइस बियर आ जाता है। वो लड़की चिल्लाकर बोलती है मैंने बोला था जंगल में आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ये देखो इतना बड़ा हाई रैंक का आइस बियर हमारे सामने खड़ा है, हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिनवो बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, मैंने बोला था ना तुम लोग मेरी बात मानोगे, इसलिए अब शांत हो जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ हंटिंग के लिए। वो लड़की जिनवो को मना करती है। जिनवो उसे फिर से याद दिलाता है कि जिनवो ने उससे क्या कहा था। जिनवो उससे बोलता है शांत हो जाओ। जिसके बाद जिनवो अपना टाइटल चेंज कर लेता है और बहुत तेजी से हवा में उछलते हुए उस बियर के ऊपर एक पंच मारता है और उस एक पंच के अंदर बियर की चटनी बन जाती है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे ने इतने हाई रैंक के बियर को एक पंच में मार दिया, आखिर ये बंदा है कौन। इधर हमें फिर से
बाइक यॉनहो दिखाया जाता है, जो वोंग से पूछ रहा था तुम्हें जिन्हो से आखिरकार क्या काम है। वोंग बाइक से बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, बस वो मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का सहारा है, मैं बस उससे मजे लूंगा। बाइक बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम बोलना क्या चाहते हो, लेकिन रेड गेट के अंदर का एनवायरनमेंट काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ का सीज़न जैसा भी हो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होगा। वो जिन बैठे बैठे सोच रहा था जिन्हो की किस्मत कितनी अच्छी है कि वो वोंग के चंगुल से बच गया, लेकिन उसकी किस्मत सच में तब अच्छी होगी जब वो इस डजन के बाहर जिंदा वापस आएगा। इधर हमें जिन्हो की अटैक फोर्स दिखाई जाती है, जो बैठकर पेट पूजा कर रही थी और अपनी सौंगाई जो थी वो जिन्हो से पूछ रही थी क्या जिन्ना घर में बैठकर दिन भर पढ़ती रहती है। जिन्हो बोलता है नहीं, वो तो तुम्हारे जैसे आम लड़की है, वो भी दिन भर घर में बैठकर आराम करती है और आराम से बैठकर एनीमे देखती है, हिंताई वाला। सौंगाई बोलती है वो कौन सा हिंताई देखती है। जिन्हो उससे बोलता है नॉटी हो रही है। इधर सौंगाई और जिन्हो बतिया रहे थे और बाकी के अटैक फोर्स के मेंबर्स सोच रहे थे कि बीएस की संख्या इतनी कम कैसे हो गई, आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। तभी ही जिन बोलती है उनको हमारे अटैक फोर्स के लीडर किम चुल ने संभाल लिया होगा। तभी जिन्हो अचानक से उन सभी के बीच से उड़ जाता है। सभी लोग जिन्हो से पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। जिन्हो बोलता है मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जिसके बाद सभी लोग मन ही मन सोचने लगते हैं ये बंदा कितना अजीब है। जिन्हो बोल रहा था मुझे पेनल्टी नहीं लगवानी, मैं अटैक फोर्स को छोड़कर इस टाइम पे पेनल्टी जोन के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी होगी, तो चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिसके बाद जिन्हो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेता है और अब वो हंटिंग के लिए निकल जाता है। वो बियर्स की गुफा के सामने खड़े होकर उन बियर्स को आवाज लगाता है। काफी सारे बियर्स जिन्हो के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद जिन्हो अपनी शैडो आर्मी निकालता है और उन सब से बोलता है अराइज, ये तुम्हारी पहली लड़ाई है, तो अपना पूरा ताकत लगा देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में नहीं, आपसे मिलते हैं तब के लिए टेंथ बाय बाय। और गाइस यार मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ मेरे बोर्ड्स थोड़ा करीब आ रहे हैं, तो इसलिए अगर मुझे माफ़ कर देना, वीडियो में थोड़ी लेट होती है, क्योंकि देखो यार क्वालिटी कंटेंट देने में थोड़ा मेहनत लगती है और बोर्ड्स मेरे से भाई 20 दिन बाद है, तो मैं थोड़े एपिसोड्स को प्री रिकॉर्ड करके रख लूँगा। और मुझे माफ़ कर देना अगर मैं हफ्ते में एक वीडियो दिया करूँगा, तो प्लीज़ यार छोड़ के मत चले जाना यार, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। मैं आप सबके लिए सीरीज इतनी तेजी से कंटिन्यू करूंगा अपने बोर्ड के खत्म होने के बाद कि आप सब खुद ही बोलोगे अरे अननोन भाई बस कर, बोर्ड्स तक रुक जाओ यार, हफ्ते में 2 वीडियो आ पाएगी सिर्फ, ठीक है, बोर्ड्स तक रुक जाओ, हफ्ते में 2 वीडियो आ पाएगी। 13 मार्च के बाद ऐसी वीडियोस डालूंगा ना यार, आप लोग उछल उछल के बोलोगे वाह। लेकिन यार मैं अपनी वीडियोस में सारे यूट्यूबर्स से ज़्यादा ही चैप्टर लेता हूँ, मैं 5-5 चैप्टर्स ले लेता हूँ अपने वीडियोस के अंदर, इसलिए शायद मैं उनके बराबरी पे ही चलता रहूँगा। लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर सकते हो यार मेरे लिए, देखो भाई फेल नहीं हो रहा यार। तो बस गाइस आज की वीडियो में नहीं, आपसे तब के लिए बाय बाय गाइस।